+1 क्लास बेटे हमने पार्ट ए का सेकंड लेसन शुरू करा हुआ है, नागरिक और नागरिकता। लेसन का नाम है सिटीजन एंड सिटीजनशिप। इसमें हमने बेटा कर लिया था मीनिंग ऑफ सिटीजन, डेफिनेशन ऑफ सिटीजन और फीचर्स ऑफ सिटीजन। आज है हमारा टॉपिक काइंड्स ऑफ सिटीजन्स। आज है बेटे हमारा टॉपिक नागरिक के प्रकार लिखें। नागरिक दो तरह के होते हैं बेटे, एक होते हैं जन्मजात नागरिक जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटे नेचुरल बोर्न। ये वो नागरिक होते हैं जो जन्म के आधार पर नागरिकता जिनको मिलती है, जिनका आधार जो होता है नागरिकता का आधार रक्त के आधार पर मतलब ब्लड रिलेशन और जन्म स्थान के आधार पर होता है। जैसे बच्चे भारत के जो माता पिता हैं, भारत में रहने वाले जो पेरेंट्स हैं, उनका जो बच्चा होगा, उनकी जो संतान होगी वो भारत का ही नागरिक होगी, क्योंकि उसे जन्म से ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। सेकंड है राज्यकृत नागरिक। राज्यकृत नागरिक बेटे वो होते हैं जो जन्म के आधार पर तो किसी दूसरे देश के नागरिक होते हैं, लेकिन कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद वो दूसरे राज्य के नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कोई जन्म से तो इंडिया का नागरिक है, लेकिन वो बाद में अमेरिका की शर्तें पूरी करने के बाद जो वहाँ पर नागरिकता के लिए ज़रूरी होती हैं वो अमेरिका का नागरिक बन जाता है, तो ऐसा नागरिक कहलाता है राज्यकृत नागरिक। ठीक है बेटे। नागरिक कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं जन्मजात जो जन्म से ही जिस देश के नागरिक बन जाते हैं, दूसरा कुछ शर्तें पूरी करने के बाद दूसरे देश के नागरिक बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नागरिक और प्रजा में अंतर लिखें। सिटीजन एंड सब्जेक्ट दोनों के बीच देखिए बच्चे फ़र्क कोई नहीं है दोनों के बीच। पुराने समय में क्या होता था, जहाँ पर राजतंत्र था, राजतंत्र मतलब जहाँ राजा हुआ करते थे, उन देशों के जो वासी होते थे, जो वहाँ पर रहने वाले लोग होते थे, उन्हें कहा जाता था प्रजा, सब्जेक्ट। इंग्लैंड में आज भी वहाँ के नागरिकों को प्रजा ही कहा जाता है, क्योंकि बेटा आज भी इंग्लैंड में राजतंत्र हैं। लेकिन हाँ, बाकी जो देश होते हैं जहाँ पर राजा नहीं है, राजतंत्र नहीं है, वहाँ पर उन देशवासियों को नागरिक कहते हैं। तो डिफरेंस दोनों के बीच कोई नहीं है बेटा। पुराने समय में प्रजा कहा जाता था, आजकल उन्हें नागरिक कहा जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा? विदेशी वो व्यक्ति होता है जो दूसरे देशों में स्थायी तौर पर दूसरे राज्यों में रहता है, लेकिन बाद में फिर किसी और राज्य में आकर वहाँ भी विदेशी का रूप धारण कर लेता है। ये तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले है स्थायी विदेशी। स्थायी मतलब परमानेंट। ये विदेशी वह होते हैं जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर रहने शुरू कर देते हैं और वहीं पर काम करने लगते हैं, वो वापस अपने देश नहीं आते, परमानेंट वहीं पर रहते हैं। अस्थायी विदेशी बेटा ये टेम्परेरी होते हैं। ये वे विदेशी होते हैं जो दूसरे देश में व्यापार या शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं और वापस अपने देश चले जाते हैं। तीसरे हैं राजदूत। जैसे क्या होता है बेटे, हर देश जो एम्बेसडर बोलते हैं इनको, हर देश दूसरे देश के साथ संबंध बनाना चाहता है और एक देश द्वारा दूसरे देश के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए एक देश जो है वो अपने प्रतिनिधि दूसरे देशों में भेजता है। हमारे देश के प्रतिनिधि दूसरे देश में जाते हैं और दूसरे देशों के प्रतिनिधि हमारे देश में आते हैं। हम उन्हें राजदूत कहते हैं। होते तो बेटा वो विदेशी ही हैं ना, दूसरे देश से आकर हमारे देश में रहना शुरू कर देते हैं। तो विदेशी तीन तरह के होते हैं बेटा। एक होते हैं स्थायी विदेशी जो परमानेंट दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं। एक होते हैं टेम्परेरी विदेशी जो होते हैं अस्थायी। अस्थायी विदेशी सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाएंगे या पढ़ने के लिए जाएंगे और वापस अपने देश आ जाते हैं। और राजदूत होते हैं जो दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए वहाँ पर भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे नागरिक और विदेशी में अंतर लिखें। अब नागरिक हमने पढ़ लिया, विदेशी हमने पढ़ लिया, अब दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो बेटे नागरिक को राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं। अब राजनीतिक अधिकारों की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए भी राजनीतिक अधिकार कौन से होते हैं। वोट डालने का, चुनाव लड़ने का, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, ऐसे सारे अधिकार जो हैं ये पॉलिटिकल राइट्स होते हैं जो किसको दिए जाते हैं? नागरिक को, विदेशी को नहीं। नागरिक अपने देश के प्रति वफादार होता है। नेचुरल है बेटे, वो जिस देश में रहता है वो उसी देश के प्रति वफादार होगा। लेकिन जो विदेशी होता है ना, वो अपने देश जहाँ से वो आया होता है वो उसके प्रति वफादार होता है। जिस देश में वो घूमने आया है या रहने आया है वो उस देश के प्रति वफादार नहीं होता।
तीसरा है गद्दारी करने पर विदेशी को देश निकाला दिया जा सकता है लेकिन नागरिक को नहीं। जैसे किसी ने गद्दारी करी है तो उसे विदेशी है वो तो उसको देश निकाला दिया जा सकता है, लेकिन जो है नागरिक को ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि नागरिक तो उसी देश का रहने वाला, उसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और लास्ट है ज़रूरत पड़ने पर सैनिक सेवा नागरिक से ली जा सकती है लेकिन विदेशी से नहीं, क्योंकि विदेशी पर हम यकीन नहीं कर सकते कि वो जो है वो वफादार ही रहेगा हमारे प्रति, हमारे देश के प्रति या नहीं। इसलिए सैनिक सेवा हम नागरिक से तो ले सकते हैं लेकिन विदेशी से हम नागरिक सेवा नहीं ले सकते। तो ये है बेटे नागरिक और विदेशी में अंतर।